नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो महत्वपूर्ण मसलों पर सीधा जवाब मांग लिया है। एक मामले में तो नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले दो हैं और इन दोनों मामलों की सुनवाई की है जस्टिस विपिन सांघी ने, जो चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने। दोनों जजों की बेंच ने मिलकर राज्य सरकार को दो मामलों पर सीधे सपाट जवाब देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एक मामला है लोकायुक्त का। उत्तराखंड में लोकायुक्त कार्यालय तो है, इस पर हर वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है जो कर्मचारी वहां पर तैनात हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए, और उसके अलावा बाकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रख रखाव में। लेकिन लोकायुक्त नहीं है। एक जनहित याचिका दाखिल करी रविशंकर जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में, और ये उनका तर्क था कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए लोकायुक्त का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि राज्य में जो भी जांच एजेंसी है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। अगर लोकायुक्त होगा तो उसे वो मंजूरी नहीं लेनी होगी। इस आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पहले भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा था राज्य सरकार को, राज्य सरकार के अधिकारियों को, लेकिन वो जवाब अभी तक नहीं मिला है नैनीताल हाईकोर्ट को। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सीधे सरल शब्दों में कहा है कि 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करे, और 27 जून की तारीख तय कर दी है कि 27 जून को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार के अधिकारी क्या जवाब नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल कर पाते हैं। लोकायुक्त एक ऐसा राजनीतिक मसला है उत्तराखंड में जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। एक बात और नैनीताल हाईकोर्ट ने कही है, इसे समझना बेहद जरूरी है। 2002 में गठन हुआ था लोकायुक्त का, और 2002 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इस पर अब तक कितना खर्चा हुआ है इसका भी ब्यौरा नैनीताल हाईकोर्ट ने मांग लिया है। अब यह बात समझिए कि एक प्रदेश है, उसमें हर वर्ष 2-3 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन में खर्च होते हैं, रख रखाव में खर्च होते हैं, जो ऑफिस दफ्तर बनाया हुआ है, लेकिन वहां पर लोकायुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकायुक्त होता है, वो संस्था ऐसे ही निष्क्रिय पड़ी हुई है। अब नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश निर्देश के बाद राज्य सरकार क्या लोकायुक्त के बनाए जाने पर कोई गंभीरता से विचार कर रही होगी, या जवाब दाखिल करने के बाद इससे पल्ला झाड़ लिया जाएगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। समझिए कि पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है। या तो इस संस्था का गठन ही नहीं किया जाता, इतने कर्मचारी नहीं होते। वैसे अब इसका एक दूसरा रास्ता भी राज्य सरकार ने निकाल लिया है। लोकायुक्त कार्यालय में जो लोग तैनात हैं उन्हें रेरा या किसी दूसरे और आयोग में शिफ्ट करने की भी तैयारी हो रही है, जहां पर इसी तरीके का कुछ काम धाम होता है। अब देखना है कि क्या फैसला होता है, किस तरीके से राज्य सरकार जवाब देती है। एक और मसला है नैनीताल हाईकोर्ट में, एक और मसला था। दीपक करगेती एक सज्जन है, अल्मोड़ा के निवासी हैं। इन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल करी थी नैनीताल हाईकोर्ट में उद्यान विभाग को लेकर। उन्होंने कहा था कि उद्यान विभाग में अनिका ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी इंट्रोड्यूस होती है और सारे ठेके उसी को दे दिए जाते हैं। प्लांट, नर्सरी, फल पौधे बांटे जाने का काम इस कंपनी को दिया जाता है। ग्रामीणों को, काश्तकारों को ये फलदार पौधे दिए जाने होते हैं, लेकिन इन पौधों का कोई काम नहीं हुआ। ये ना तो बांटे गए, जो बांटे गए वो खराब थे, और एक आरोप इस पर है कि करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है, घोटाला हुआ है। अनिका ट्रेडर्स ने राज्य के उद्यान विभाग के साथ मिलकर इस खेल को अंजाम दिया है, ये एक आरोप है। यह पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट में गया। उससे पहले उत्तरकाशी जिले में इस गड़बड़ झाले की जांच परख हुई थी और डीएम उत्तरकाशी के नेतृत्व में भी जांच हुई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह कहा है कि डीएम
डीएम उत्तरकाशी भी इस पूरे प्रकरण पर अपना जवाब दाखिल करें, क्योंकि उन्होंने जांच को अंजाम तक पहुंचाया है। उद्यान विभाग एक ऐसा विभाग जिस पर लोग भरोसा करते हैं कि हो सकता है कि इस विभाग के जरिए उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर पर्वतीय अंचलों में काम धाम तेजी से होगा, लोगों को रोजगार के साधन कृषि, बागवानी, उद्यान से मिलेंगे। लेकिन इसमें बड़ा खेल होने की आशंका जताई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के सामने यह मामला आया और नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता के साथ इस मामले को सुना और सचेत करते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहां पर क्या सुनवाई होगी, किस तरीके का जवाब दाखिल होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले की सुनवाई 14 जून को होगी, यानी दो अलग अलग मामले हैं। एक मामला लोकायुक्त का है जिसकी सुनवाई 27 जून को होनी है, लेकिन राज्य सरकार को 24 घंटे में जवाब दाखिल करना होगा। मतलब आज या कल तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। या वो समय मांगेंगे या वो जवाब दाखिल करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए का हेरफेर का मामला है, वो मामला भी कोर्ट के सामने पहुंचा। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। देखना यह है राज्य सरकार कितनी गंभीरता से दोनों मामलों में अपने जवाब दाखिल करती है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।